सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हमारी पुनराभ्यास की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम अपने शुद्धम अशुद्धम आम अथवा ना जो आपके प्रश्न होते हैं उनको करेंगे। आपकी पुस्तक में जिस प्रकार आपका यह प्रश्न लिखा हुआ है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम, इस प्रकार का प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपका जो प्रश्न मिलेगा वह होगा एतेषां प्रश्नानां शुद्धम अशुद्धम लिखन्तु, कि इन प्रश्नों के सामने आपको शुद्धम और अशुद्धम आपको लिखना है, या आम अथवा ना, इस प्रकार के आपके यह वाले प्रश्न होंगे। पुनर्अभ्यास वाली वीडियो में मैं आपके तीनों ही पाठों के एक ही प्रकार के प्रश्न कराऊंगी। इससे आपको लाभ होगा कि बहुत ही जल्दी अपने तीनों पाठों के एक प्रकार के प्रश्न याद कर लेंगे। अपने हम शुद्धम अशुद्धम आम अथवा ना वाले प्रश्न देख लेते हैं तीनों ही पाठों के। सत्संगति ही कीर्तिम प्रसारयति, सत्संगति आपकी कीर्ति का प्रसार करती है, यह वाक्य आपका शुद्धम है। शुद्धम के स्थान पर यदि आप आम भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा, लेकिन आपको अपने प्रश्न में ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाएगा वह आपका आम अथवा ना वाला है या शुद्धम अथवा अशुद्धम वाला है। इस बात का आप अपना परीक्षा देते समय ध्यान रखेंगे। धैर्यवन्तः जनाः सत्य मार्गम त्यजन्ति, धैर्यशाली लोग सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं, यह वाक्य आपका अशुद्धम अशुद्ध है। कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याणम न भवतु, कवि की इच्छा है कि सभी का कल्याण ना हो, यह वाक्य आपका अशुद्ध है। उत्तमाः जनाः धनम इच्छन्ति, जो उच्च प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह आपके धन की इच्छा करते हैं, यह वाक्य आपका गलत है, तो आप इसमें अशुद्धम लिखेंगे। सन्मित्रम हितायोजते, अच्छे जो मित्र होते हैं वह हित के कार्य में लगाते हैं, यह वाक्य आपका शुद्ध है। इन सभी प्रश्नों को करने के लिए आप अपने चैनल पर अपनी पाठों वाली वीडियो को और जो आपको अभ्यास कार्य वाली वीडियो कराई हुई है उनको एक बार देख लीजिए, उससे आप अपने प्रश्नों का उत्तर और भी अच्छे से देना सीख जाएंगे। का कहा चट कहा च मित्रे न स्तः, कौवा और चिड़िया मित्र नहीं थे, यह वाक्य आपका अशुद्ध है। तौ एकस्मिन् गृहे एकम नरम आपश्यताम, वह एक घर में एक नरम नर को देखते हैं, यह आपका वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि वह एक पेड़ पर एक घर को देखते हैं, ना कि एक घर में एक मनुष्य को। काकस्य गृहे मृत्तिकायाः आसीत्, कौवे का घर मिट्टी का था, यह वाक्य शुद्धम शुद्ध है। चटका काकस्य साहर्षम स्वागतम करोति, चिड़िया कौवे का हर्ष के साथ यानी कि खुशी के साथ स्वागत करती है, यह वाक्य आपका शुद्धम शुद्ध है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसत, दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं, यह वाक्य आपका शुद्ध है। यह जो मैं आपका पुनराभ्यास करा रही हूँ यह आपकी केवल सहायता के लिए है कि आप अपने कम समय में अपने प्रश्नों को अच्छे प्रकार याद कर पाएं। यदि आप इनका अभ्यास अपनी कॉपी पर लिख कर लेते हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि इस प्रकार आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेंगे। जैसा मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही समझाया था कि ये वाले क्वेश्चन आपके शुद्धम अशुद्धम आम अथवा नहीं वाले हैं। ये आप अपने प्रश्न पत्र में देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है, लेकिन भाव दोनों का एक ही है कि जो आपको वाक्य दिया गया है वह सही है या नहीं। यह हम अपना तृतीय पाठ वाले आम अथवा ना वाले प्रश्न देख लेते हैं। किम नदी माता इव विश्वम पालयति, क्या नदी माता के समान विश्व का पालन करती है, तो इसका उत्तर आपका आम है। आम के स्थान पर यदि आप शुद्धम भी लिखेंगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। किम नदी गतिशीला नास्ति, क्या नदी गतिशील नहीं है, तो यह वाक्य आपका ना लिखा हुआ है, तो यह वाक्य आपका गलत है। किम नद्याः जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्या नदी का जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं, तो यह वाक्य आपका सही है, तो आप इसके लिए आम लिखेंगे। किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति, क्या भारत में नदी का एक ही रूप है, तो यह आपका वाक्य गलत है, तो आप इसके सामने ना लिखेंगे। ना के स्थान पर यदि आप अशुद्धम भी लिखते हैं तो भी आपका उत्तर सही होगा। किम गंगा नदी केरल प्रदेश अस्ति, क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है, तो आप इसको जानते ही हैं, आपने अपना नदी वाला पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि गंगा नदी आपकी केरल प्रदेश में नहीं है, केरल प्रदेश में आपकी पेरियार नदी है, तो यह वाक्य आपका ना आप लिख देंगे इसके सामने इसके उत्तर में।
क्योंकि यह वाक्य आपका गलत है। पुनर्अभ्यास की जो वीडियो है वह आपकी सहायता के लिए है, ताकि आप अपने प्रश्नों को और भी अच्छे से दोबारा अभ्यास कर सकें। आप अपने प्रश्नों को पहले भी कर चुके हैं अपने पाठों के अभ्यास कार्य के रूप में, लेकिन तब आपने केवल अपना अभ्यास कार्य किया था। अब आप अपना जो पुनर्अभ्यास कर रहे हैं वह प्रश्न को याद करने के अनुसार कर रहे हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें। इस वीडियो के बाद मैं आपके प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आती हूँ, जो मैंने आपके प्रश्न अलग से लिखे हुए हैं। आप उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखकर अपनी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके तीनों पाठों में केवल एक ही प्रश्न है ये आपका, जिसमें आपके विशेष्य पद को चुनकर लिखने के लिए कहा गया है। उसको भी हम अपने आम अथवा ना के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि तीनों पाठों में आपका ये है एक ही प्रश्न है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। मंजूषायाः उचितम विशेष पदम चित्वा लिखन्तु, यह जो आपकी मंजूषा दी हुई है इसमें से आपको अपने इन शब्दों के विशेष्य पद चुनकर लिखने हैं। विशेष्य आपके वह होते हैं जिनकी विशेषता आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे भीषणे, भीषणे की जो विशेषता है वह आपकी ग्रीष्मकाले है। अभिमानी, अभिमानी कौन था, तो अभिमानी किसकी विशेषता है, काका, कौवे की। खिन्नाः, दुखी जो विशेषता है, दुखी कौन थी, चटका, चिड़िया की विशेषता है। नवीनतम, नवीनतम जिसकी विशेषता है वह है आपका गृहम, घर। एकस्मिन, एकस्मिन जिसकी विशेषता है वह आपका विशेष्य पद है वृक्षे, वृक्ष। आप अपने इस वाले प्रश्न को भी यहीं पर याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी प्रश्नोत्तरी के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।